ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पीतामहाय नमः। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः नमः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय नमः। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः नमः। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। तो नया पर्व का शुरुआत है। पर्व संग्रह पर्व। पर्व संग्रह पर्व में अभी महाभारत के महात्म्य में ही चल रहे हैं लगभग। वास्तव में अभी महाभारत काव्य शुरू हुआ नहीं है, बट इसके महात्म्य में पढ़ रहे हैं हम लोग। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? यस। ओके। तो अब समंतक पंचक क्षेत्र का वर्णन होगा इस पर्व में। अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह और महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषयः ऊचुः समन्तपञ्चकमेति यदुक्तं सूतनन्दन एतद् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। सौतिवाच शृणोध्वम् अम्भो विप्रा ब्रुवतश्च कथाः शुभाः समन्तपञ्चकाख्यं च श्रोतुम् अर्हथ सत्तमाः। त्रेता द्वापरयो सन्धौ रामः शास्त्राभृतां वरः असकृत्य पार्थिवं छत्रं जघानामर्षचोदितः। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूतनंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी। कुरुक्षेत्र को समंत पंचक भी कहते हैं। समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र को कहते हैं, समंत पंचक क्षेत्र भी कहते हैं। तो बोले कि आपने इस कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश और वहाँ हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। तो उग्र श्रवा जी ने कहा कि ठीक है, आप सबको सुनने की इच्छा है यदि कुरुक्षेत्र के बारे में, तो आप लोग सुनिए ध्यान से। अब मैं यह कल्याण प्रदायिनी शुभ
कथा कहने जा रहा हूँ उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में कुरुक्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। बोले त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। ये कब हुआ? त्रेता और द्वापर के संधि में, अर्थात भगवान राम के जाने के बाद और कृष्ण वाले द्वापर के प्रारंभ में, दोनों के बीच का जो संधि समय है, तब परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से अनेकों बार क्षत्रियों राजाओं का संहार किया था। अनेकों बार मतलब 21 बार किया था, तो पता ही है आपको सबको। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके कुरुक्षेत्र में जब क्षत्रियों का संहार किया तो कुरुक्षेत्र में 5 रक्त के सरोवर बनाए। खून से इतने राजाओं को मारा कि 5 रक्त के सरोवर बनाए, इसलिए इसका नाम समंत पंचक भी कहते हैं। क्रोध से आविष्ट होकर, क्रोध के आवेश में परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवर में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों को तर्पण किया। मतलब देख लो, रक्त से, हाथों में अंजलि में रक्त ले करके अपने पितरों को तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। उसके बाद ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग, अरे वो वाली चश्मा देना, रेड वाली, नज़दीक का चश्मा कहाँ है? वो कौन सा? वो जो पतला वाला, वो तो आपको उधर ही रखा है ना। देखो। तो परशुराम जी के पास आके बोले पितृगण, ऋचिक और इत्यादि लोग, बोले महाभाग राम, राम मतलब परशुराम भी थे, परशुराम को भी राम ही कहते, समर्थशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने जो कार्य किया था राजाओं को मारने का, राजाओं को क्यों मारा था परशुराम जी ने? अधर्मी राजाओं को मारा था। राजा अधर्मी हो गए थे। ये भगवान कृष्ण के द्वापर युग के शुरुआत में और उसके बाद फिर से राजा लोग अधर्मी हुए, जिसको भगवान कृष्ण ने सबको मरवा दिया महाभारत के लड़ाई में और अन्य अन्य लड़ाइयों में भी मरवा दिया। तो देखो, अधर्मी राजा पैदा हो जाते हैं काल के प्रभाव से, काल की प्रेरणा से। तो और हर बार अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान कोई ना कोई उपाय करते हैं। तो छोड़ दो, नहीं मिल रहा है तो। परशुराम जी के इस कामों को देख करके सब संतुष्ट हुए। उनके पितृ लोग और अन्य ऋषि लोग भी, ऋचिक लोग, तो बोले कि तुमने बड़ा महाप्रतापी काम किया है, तुम्हारा कल्याण हो। पितृभक्ति और पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हैं, कुछ वर मांगो। तो परशुराम जी ने कहा, यदि मे पितरः प्रीता यद्य अनुग्राह्यता मयि। हाँ,
यच्च रोषा विभूतेन तत्र मोत्सादितं मया। अतश्च पापान् मुच्ये अहमेष मे प्रार्थितो विरह। हृदाश्च तीर्थभूता मे भुवेयु भुवि विश्रुताः। परशुराम जी कहते हैं, आप सब हमारे पितर हैं, आप सब मुझ पे प्रसन्न हैं, मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मेरे क्रोधवश मैंने क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है। मैंने जो क्रोधवंश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, नाश किया है, मुझे निश्चय ही पाप तो लगेगा, क्योंकि राजा भगवान का स्वरूप होता है। इस कुकर्म से जो पाप हमें लगने वाला है, इससे मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए जो सरोवर है, वो सरोवर प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। एक तो इन कुकर्म के पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, और जो मैंने ये रक्त के 5 सरोवर बनाए हैं, यह तीर्थ बन जाए। पितरों ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, वरदान दिया। साथ ही जब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी, आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे और यह तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन अब जो राजा बच गए हैं, उसको आप छोड़ दो, उसको आप मत मारो। ऐसा कह करके के उन्हें क्षत्रिय संहार से भी रोक दिया। परशुराम जी को अपने पूर्वज पितृगण और ऋचिक आदि से यह वरदान मिला, शांत हुए और उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है, उसको समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जेन लिंगेन यो देशो युक्त समुपलक्ष्यते। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जिस देश में जैसा चिन्ह हो और जिस देश की जैसी पहचान हो, वैसा ही नाम रखना चाहिए उस देश का। जब कलयुग और द्वापर के बीच का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। उसी क्षेत्र में भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी कुरुक्षेत्र में। भूमि संबंधी दोष क्या होता है? भूमि में कौन सा दोष भूमि संबंधी दोष माना जाता है? जिस भूमि में जो भूमि ऊंचा नीचा होता है, या जो भूमि कटीले होते हैं, जो भूमि रेतीले होते हैं, जो भूमि के अंदर कंकर पत्थर होता है, उसको बोलते हैं भूमि दोष। जिसमें कांटेदार वृक्ष होते हैं जहाँ पे, उसको भूमि दोष कहते हैं। तो वह जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, वह कौरव और पांडवों के सेनाओं जहाँ पे उन्होंने युद्ध किया था, वो भूमि दोष से रहित था, अर्थात उसमें कोई भूमि दोष नहीं था। इसलिए उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से दोनों कौरव और पांडवों की 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। उग्र श्रवा जी कह रहे हैं, ऋषियों
वे सब सेनाएं वहाँ इकट्ठी हुईं और वहीं नष्ट हो गईं। उसी से इस देश का नाम पड़ा समंत पंचक। वह देश अत्यंत पुण्यमय है। समंत पंचक का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे 5 कुंड है। समंत बोला कि सभी सेनाओं का समागत जहाँ हुआ, समंत समागत जहाँ ये सब सेना आया और आकर के वहीं समाप्त हो गया। समागत का अंत बोलते हैं समंत क्षेत्र। तो वह देश पुण्यमय और रमणीय कहा गया। यह उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई है, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया है। कुरुक्षेत्र सिर्फ पृथ्वी पे प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र स्वर्गलोक में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि अभी अभी आपने जो अक्षौणी शब्द का उच्चारण किया, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें जानना चाहते हैं। ये अक्षौणी सेना क्या है? यह अक्षौणी सेना में कितने पैदल घोड़े, कितने रथ, कितने हाथी होते हैं, इसका हमें थोड़ा सा वर्णन कीजिए, सुनाइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। पत्ती मतलब 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, ये पत्ती कहलाता है। और इसी पत्ती की 3 गुनी संख्या को सेना मुख कहते हैं। और 3 सेना मुख बनता है तो एक गुल्म सेना कहलाता है। 3 सेना गुल्म एक गण होता है और 3 गण की एक वाहिनी होती है। और 3 वाहिनियों के सेना का रहस्य जानने वाला विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना एक चमू कहलाता है, 3 चमू की एक अनिकिनी कहलाता है और 10 अनिकिनी की एक अक्षौणिक होती है। अब समझो, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोले कि कैलकुलेट करके दिया कि गणितज्ञों ने एक अक्षौणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बताया है। एक अक्षौणी सेना 21,870 जो है रथ होते हैं एक अक्षौणी सेना में। और हाथियों की संख्या भी इतनी ही होती है। और एक अक्षौणी सेना में घोड़े की ठीक ठीक संख्या लगभग 65,610 होता है। तो 65,610 ये हो गया, 21,870 ये हो गया और 21,870 पुनः हाथी हो गया। और 1,09,350 सैनिक होते हैं पैदल चलने वाले। तो कितने हो गए देखो, लगभग 2.5 लाख के आसपास हो गया। घोड़ा, हाथी, पैदल सैनिक, रथी सब मिला करके उसको बोलते हैं एक अक्षौणी सेना। ऐसे कितने अक्षौणी सेना हुए? 18 अक्षौणी सेना। तो 18 अक्षौणी सेना को मल्टीप्लाई करो तो 2.5 लाख से, तो इतने सारे आए थे लड़ाई करने के लिए। संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को अभी भी बताया। इस गिनती के अनुसार कौरव पांडव दोनों संख्याओं की संख्या 18 अक्षौहिणी सी, दोनों मिला के। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में, अब हम लोग समंत पंचक क्षेत्र जहाँ भी आएगा कुरुक्षेत्र समझेंगे। तो कुरुक्षेत्र में कौरव को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहीं नाश को प्राप्त हो गई सभी सेनाएं। अस्त्र शस्त्रों के
सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिन तक युद्ध किया। इस लड़ाई में भीष्म पितामह 10 दिन तक टिके। द्रोण 5 दिन तक लड़ाई की है बस। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया बस, क्योंकि कर्ण युद्ध नहीं करता था। कर्ण ने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक भीष्म होंगे लड़ाई के मैदान में तब तक वो लड़ेंगे नहीं। भीष्म जब तक सेनापति रहेंगे वो लड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भीष्म पितामह 10 दिन, 3 दिन रहे द्रोणाचार्य रहे 5 दिन, तो 10 5 15 हो गया। और 2 दिन कर्ण रहे और शल्य ने आधे दिन तक लड़ाई किया, अर्थात सेनापति रहे। और इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। तो 15 2 17 और आधे दिन तक शल्य था और आधे दिन गदा युद्ध जो है भीम ने किया। तो 18 दिन युद्ध चली। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चला, जिसमें 10 दिन सेनापति रहे भीष्म पितामह, 5 दिन द्रोणाचार्य, 2 दिन रहा कर्ण और आधे दिन रहे शल्य और आधे दिन में तो दुर्योधन भीष्म की लड़ाई हो गई। और ये 18वां दिन सेकेंड हाफ में दुर्योधन मारा गया। तो 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय जब रात हुआ, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक होते हुए युधिष्ठिर के सेनाओं को मार डाला। सोते हुए इन लोगों ने धर्म युद्ध को अधर्म में परिवर्तन तो यहीं कर दिया था। 18वां दिन जब दुर्योधन मर गए तो युद्ध एक तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन रात में 3 लोग बच गए थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। इन्होंने सोते हुए सैनिक को मार डाला। ये जो महाभारत सत्र है, यह बड़ा उत्तम इतिहास है जो हम लोग महाभारत सुन रहे हैं। यही जन्मेजय के सर्वज्ञ में, सर्प यज्ञ में, जब जन्मेजय ने सांप को आहुति करके बुला करके यज्ञ में डाल रहे थे अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए, तो व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य थे वैशंपायन जी। वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में तो पौष्य, पौलोम और आस्तिक ये 3 पर्वों का स्मरण किया। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थ में आत्मा, प्रिय पदार्थ में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह महाभारत काव्य सर्वश्रेष्ठ है। कल बताया था ना कि एक बार स्वर्गलोक में महाभारत को वेदों से तौला गया, तो महाभारत की जो पलड़ा था वो भारी हो गया, वेद हल्का हो गया, अर्थात महाभारत को वेद से भी श्रेष्ठ बता दिया। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले
महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। अर्थात महाभारत की सेवा से काव्य रचना में भी सहायता मिलती है। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली सभी प्रकार की वाणी स्वर या व्यंजन में समाई रहती है, वैसे ही लोक परलोक और परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस महाभारत में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है और इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भी भरी हुई है। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है और यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है जो हम लोगों ने पढ़ लिया, और दूसरे अध्याय पर्व संग्रह है जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद आएगा पौष्य पर्व, पौलोम पर्व, आस्तिक पर्व और आदि अंशावतार पर्व। उसके बाद संभव पर्व का वर्णन होगा जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी पर्व है। इसके पश्चात जातुगृह दाह पर्व है अर्थात लाक्षा भवन वाला। उसके बाद हिडिंब वध पर्व है, बकवध पर्व है और चैत्र रथ पर्व है। उसके बाद वैवाहिक पर्व है जिसमें पांचाल कुमारी द्रौपदी के स्वयंवर और क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्त करना। उसके बाद दुरागमन पर्व है, राज्य लंभ पर्व। तत्पश्चात अर्जुन का वनवास पर्व आएगा और फिर सुभद्रा हरण पर्व होगा। सुभद्रा हरण के बाद हरना हरण पर्व है और पुनः खांडव दाह पर्व है। उसी में मैं दानव के दर्शन की कथा होगी। इसके बाद सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय वध पर्व, राजसूय पर्व, अर्घा विहरण पर्व, शिशुपाल वध पर्व, द्यूत और अनुद्यूत पर्व, वन यात्रा पर्व, कर्मीर वध पर्व। इसी प्रकार से अर्जुन नाभि गमन पर्व और फिर कैरात पर्व। विशेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का भी वर्णन इसमें कैरात पर्व में हुआ है। उसके बाद इंद्रलोक का अभिमान गमन पर्व, इंद्रलोकाभिगमन पर्व, कर्णोदक नलोपाख्यान पर्व। उसके बाद तीर्थयात्रा पर्व, जटासुरवध पर्व और यक्ष युद्ध पर्व भी है। इसके बाद निवात कवच युद्ध, अजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व। इसके बाद आएगा द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके बाद घोष यात्रा पर्व। उसके बाद इंद्रद्युम्न का आख्यान आएगा और इसके बाद द्रौपदी हरण पर्व। उसी में जयद्रथ विमोचन पर्व भी होगा। इसके बाद बोले पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान में रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए, कुंडलहारन, आरण्य पर्व इत्यादि क्रमशः आने वाला है। उसके बाद विराट पर्व का आरंभ होता है। संबंधी पांडव के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोग्रहण गोहरण पर्व और अभिमन्यु उत्तरा के विवाह पर्व। तो इसके बाद का पर्व जो होगा संजयान पर्व।
उसके बाद प्रजा गर्व पर्व, जिसमें धृतराष्ट्र चिंता के कारण रात भर जगता है। उसके बाद आएगा सनत्सुजात पर्व, भगवदयान पर्व, फिर भगवान श्री कृष्ण का सभा में प्रवेश करेंगे। विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्यान तथा विश्वोपाख्यान पर्वों का उल्लेख होगा। निर्णायन पर्व, विवाद पर्व, रथारथी संख्या पर्व, उलूक दूतागमन पर्व, ये बहुत सारे पर्व है जो आने वाला है। इसके बाद समझ लो जम्बूखंड भीष्माभिषेचन पर्व, उसके बाद विनिर्माण पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व। इसी के बाद आएगा भगवत गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक और संसप्तवर्धक पर्व। संसप्तवर्धक पर्व, अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व, रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। उसके बाद नारायणास्त्र मोक्ष पर्व, कर्ण पर्व, शाल्य पर्व, समझे, गदा युद्ध पर्व जिसमें वो मारा जाएगा दुर्योधन। उसके बाद सारस्वत पर्व, जिसमें बहुत सारे तीर्थ और वंशों का वर्णन होगा। उसके बाद सप्तिक पर्व, ऐशिक पर्व, स्त्री विलाप पर्व, अंत्येष्टि क्रिया का पर्व होगा। चारवाक के निग्रह का पर्व, चारवाक के निग्रह का पर्व, और गृह प्रविभाग पर्व। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राजधर्म अनुशासन, आप धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। शांति पर्व बहुत ज्ञान से भरा हुआ है। शुक प्रश्नाभिगमन पर्व, ब्रह्म प्रश्नानुशासन पर्व, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व। माया संवाद में पूरा माया के बीच का संवाद। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासनिक पर्व और बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व। अश्वमेधिक पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाशक, और उसी के अनुगीता पर्व, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। इसके बाद आश्रम वार्षिक, पुत्र दर्शन, नारद आगमन पर्व इत्यादि आए हैं। उसके बाद अत्यंत भयानक दारुण मौसल पर्व, उसके बाद महाप्रस्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व इत्यादि आएगा। हरिवंश पर्व भी आएगा। हरिवंश पर्व पूरे हरिवंश पुराण का निचोड़ रहेगा इसमें, जिसे खिल पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला और कंस वध पर्व का वर्णन है। इसी खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है, जो महान अद्भुत है। भविष्य की बातें भी इसमें बताई जाएगी। श्री वेदव्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की। कितने? 100 पर्व है। उग्रश्रवा जी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पौलम, आस्तिक, आदियन, संभव, लाक्षाग्र इत्यादि जितने भी नाम बताए गए हैं। पौष्य पर्व में उतंग के महात्म्य का वर्णन, पौलोम पर्व में भृगवंश के विस्तार का वर्णन, आस्तिक पर्व में सभी नागों और गरुड़ों की उत्पत्ति का वर्णन। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चई श्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ के इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है।
इसी में दूसरे शूरवीर और महर्षि द्वैपायन के जन्म की भी कथा आई है। यहीं देवताओं के अंशावतार की कथा भी कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व, पक्षियों और अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रथम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी पर्व में आती है और उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति और फिर से उनके स्वर्ग में जाने का निर्णय किया गया। इसी पर्व में वसुओं के तेज से अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण, प्रतिपालन, चित्रांगद की रक्षा, चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर विचित्रवीर की रक्षा, राज्य समर्पण हैं और एक भीष्म जी को श्राप मिलता है, वो श्राप भी इसी में है। अणिमांडव्य के श्राप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्य की उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म और इस प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति की कथा भी है। लाक्षागृह में हम लोग पांडवों की वारनाथ यात्रा के बारे में सुनेंगे। इस प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन और उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजना। रास्ते में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया उसका भी वर्णन है। देखो, आपको बताया ना, विदुर जी ने बताया नहीं, बताता वैसे भागवत में कई बार मैंने बताया था कि विदुर जी ने पांडवों को बचाने के लिए मलेच्छ भाषा का उपदेश किया था। मलेच्छ भाषा में हितोपदेश किया था, हित के लिए उपदेश किया था। तो मलेच्छ भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में विदुर जी ने उनको समझाया था, समझे? उसका भी वर्णन है। फिर विदुर जी की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य करना। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोते हुए एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे, ये सब कथा कही गई है। हिडिंब वध पर्व में घोर वन के मार्ग में यात्रा करते समय पांडवों ने हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीष्मसेन और हिडिंबासुर का वध इत्यादि। तो जिस जिस पर्व में जो कुछ भी कथा आने वाला है उसके बारे में वर्णन किया है, समझे? तो इस प्रकार से देवकी नंदन भगवान कृष्ण दहेज लेके पांडव के पास पहुंचते हैं सुभद्रा से विवाह कराने के लिए अर्जुन को, और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा भी आती है। उसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा। उसके बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष प्राप्त हुई उसका वर्णन, और खांडव वन में दाह, मय दानव से छुटकारा, अग्निकांड में सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का सारंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा होता है, और इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है, 227। तो ये जो पर्व है, तो ये टोटल जो 100 पर्व बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से 18 पर्व बनाए हैं, और 18 पर्व में जो है वो मेन 18 पर्व में प्रथम पर्व जो है वह आदि पर्व। ये सब आदि पर्व में आता है। इसके बाद वेदव्यास जी ने
इन 227 अध्यायों में 18,884 श्लोक कहे हैं। तो पहला पर्व क्या है? आदि पर्व। दूसरा पर्व क्या है? दूसरा पर्व सभा पर्व। सभा पर्व में बहुत सारे वृत्तांतों का वर्णन है। तो 100 पर्वों को समेट करके 18 पर्व में लाया। तो सभा पर्व दूसरा है, आदि पर्व पहला है, जिसमें बहुत सारे वृत्तांत होगा। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों को दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ, जरासंध वध, गिरि ब्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना, ये सब बहुत सारा वर्णन है। ऐसी कोई भी पुराण नहीं है जो इसमें नहीं है। 18 पुराण, पूरा वेद का निचोड़, पुराण वेद का निचोड़ है और सारे पुराण इसमें वर्णन है। तो इस प्रकार से इन सब पर्वों का वर्णन है। तो किस पर्व में क्या है, ये सब बातें पहले ही बता दिया है। कितने अध्याय होंगे, कितने श्लोक होगा, किस पर्व में कितने श्लोक होंगे, ये सब बताया है। समझे? आइए हम लोग चलते हैं महात्म्य के ऊपर। 18 पर्व में 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। तो इस सौप्तिक पर्व में किस किस कथा होती है, उसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, ये सब एक रोड मैप दिया है वेद व्यास जी ने। समझे? तो ये जो जितने भी, अब इसके महत्व भी थोड़ा बताया है। इस महाभारत शास्त्र को मोक्ष शास्त्र भी कहा है। इन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौणी सेना एकत्र हुई थी और भयंकर महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को जानता है, जो ब्राह्मण 4 वेदों को जानता है, उपनिषदों को जानता है, लेकिन यदि महाभारत के इतिहास को नहीं जानता तो वह विशिष्ट विद्वान नहीं हो सकता है। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास देव जी ने इसको अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है, इसको काम शास्त्र भी कहा गया है। मोक्ष शास्त्र तो है ही महाभारत, क्योंकि जो मोक्ष गीता है, जो मोक्ष गीता के अध्ययन से समझने से मिलता है, वो गीता कहाँ से आया है? महाभारत का ही तो अंग है। तो मोक्ष शास्त्र तो है ही, काम शास्त्र भी है, धर्म शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। इस महाभारत के उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता है, मालूम है? यदि एक बार महाभारत के उपाख्यान को ठीक ठीक सुन लेंगे तो कुछ भी और सुनने को मन नहीं करेगा। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं को कठोर काएं काएं किसे पसंद आएगी? बोले कि ये जो 5 भूत है, 5 भूतों से त्रिविध लोक सृष्टियां प्रकट हुई है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। और उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास महाभारत से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती है। ऋषियों, इस महाभारत के इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। हाँ देखो, अभी हमने कहा था ना, ये जो महाभारत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो महाभारत पढ़ने का मतलब है कि 18 पुराण हमने पढ़ लिया। वेद से ही निकले हैं पुराण, और ये वेद का ही निचोड़ है महाभारत। तो लिखा है, आख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः
अंतरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विध। पूरा महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण है। ठीक उसी तरह जैसे बोले कि आकाश ही चारों प्रकार की प्रजा, आकाश के नीचे ही, आकाश के अंदर ही सभी जीव है ना, आकाश में, आकाश के नीचे ढका हुआ सभी जीव है ना, चारों प्रकार की प्रजा, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं समस्त इंद्रियों की प्रयास का आधार है, चेष्टा का आधार है। मानसिक क्रिया से इंद्रियों की क्रिया होती है, इंद्रियों का प्रयास मानसिक क्रिया से होता है। बोले उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्म के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। ये जो महाभारत है, महाभारत ही वैदिक कर्म और उत्कृष्ट फल साधनों का ये आख्यान है, व्याख्यान है, काव्य है। बोले जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाला सेवक श्रेष्ठ स्वामी का आश्रय लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम में बढ़कर नहीं, 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से पढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि काव्य रचना करने की ताकत हो तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा। महाभारत पढ़ने से काव्य रचना आसान हो जाता है। वेद के ज्ञान से काव्य रचना होता है और महाभारत वेद का परफेक्ट निरूपण है, तो इसलिए महाभारत के भी पढ़ने से काव्य रचना में समर्थता आ जाती है। बोले कि महाभारत के पाठकों को क्या करना चाहिए? आप सब लोग हमेशा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें और हम सबका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्री का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी, मंगलमय महाभारत को दूसरे के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। यदि दिन में कोई पाप बन जाए तो सायंकाल महाभारत पाठ करके मुक्त हो जाता है। और महाभारत पाठ करके क्या करो, सो जाओ। तो सोने के बाद तो कोई पाप नहीं करोगे ना, इसलिए महाभारत पाठ को हम लोगों ने शाम में रखा है। यद रात्र कुरुते पापम कर्मणा मनसा गिरा महाभारतमाख्या पूर्वाम संध्याम प्रमुच्यते। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। यदि रात में भी पाप हो गया हो तो सुबह महाभारत का पाठ कर लो, वो छूट जाता है। तो सुबह हम लोग क्या करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं। एक ही बात है। जो गौओं के सिंह में सोना मढ़कर वेदवेत्ता और बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गाय दान देता है, और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर फल मिलता है। महाभारत के कथा का श्रवण करने से प्रतिदिन 100 गायों को सोने के सींग लगे हुए दान करने का फल मिल जाता है। उतना ही फल महाभारत के श्रवण करने से मिलता है। यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान, प्राख्यान, विख्यान यह पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुनने लेने पर मनुष्य के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना
उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। टाइम क्या हुआ? अब यहाँ पे हमने दूसरा जो पर्व, तीसरा पर्व जो है, तीसरा अध्याय है आदि पर्व, लेकिन इस आदि पर्व में भी हर अध्याय को छोटा पर्व का नाम दिया गया है। जैसे तीसरा अध्याय को पौष्य पर्व बोल दिया। अब उग्र श्रवा जी कहते हैं 18 वैसे 100 पर्व है, लेकिन 100 पर्व को संक्षेप में 18 पर्व किया है, और हर पर्व में जो है उसके छोटे छोटे पर्व हैं। तो 18 पर्व के अंतर्गत जो पर्व है उसको टोटल मिलाओगे तो 100 पर्व है, लेकिन उसको 18 सेक्शन में बांट दिया है, क्योंकि 18 दिन महाभारत की युद्ध चली थी ना। तो पहला पर्व है आदि पर्व जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा पर्व होगा शांति पर्व। तो इसके बाद आदि पर्व के बाद शांति पर्व है। गीता के भी 18 अध्याय हैं। महाभारत भी 18 दिन चला। महाभारत और महाभारत का जो काव्य है वो 18 पर्व में बांटा गया है। हाँ, बाकी सब पार्ट्स हैं। तो टोटल तो सब पार्ट्स को मिलाओगे तो टोटल तो 100 पर्व बनता है, 100 पर्व। तो 18 को मेन बना दिया, बाकी छोटे मोटे पर्व को सब पर्व बना दिया। ना 1 लाख श्लोक है। 18,000 तो भागवतम में। 18 लाख तो भागवतम में, 18,000 महाभारत काव्य में 1 लाख श्लोक है। बिल्कुल बिल्कुल पवित्र भूमि है, और कुरुक्षेत्र को पृथ्वी दोष से मुक्त बताया है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र पे को के अंदर में सभी राजाओं को, सैनिकों को बुलाया और उसका समापन करवाया। तो ये जो महाभारत है, देखो महाभारत पढ़ने के बाद आपको 18 उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग 18 पुराण है, 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे वेद का निचोड़ है ये। पूरा वेद ही आपने पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, तो वेद तो वैसे पढ़ नहीं सकते। तो महाभारत पढ़ने से पूरा वेद का तात्पर्य आ जाता है, क्योंकि वेद को ही सिंप्लीफाई किया गया है पुराणों में। और वो तो पुराण और वेद के बीच में आ गया महाभारत काव्य। तो पुराण भी कोई नहीं पढ़ सकता है, वेद भी कोई नहीं पढ़ सकता है ब्राह्मण के अलावा। इसलिए बीच में आ गया महाभारत। जो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, वो सब पढ़ सकता है महाभारत। तो महाभारत शूद्रों के लिए सर्व उपलब्ध, शूद्र, स्त्री, अंत्यज, जितने भी लोअर कास्ट हैं, वो सब के लिए महाभारत बनाया है, ताकि शूद्र को भी पूरे वेद का ज्ञान हो, यथार्थ वेद का ज्ञान हो जाए। समझे? आप जब महाभारत पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें हम लोग अपने जीवन में करते थे, या हमारे दादाजी करते आ रहे थे। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको मिलेगा कि ऑलरेडी हम फॉलो करते थे, हम नहीं कर पा रहे हैं। जो वेद उक्त था, वेद उक्त। समझे? तो क्या बोल रहे? सॉरी म्यूट हो गए आप। क्या बोल रहे थे? नहीं, ये अज्ञानता बस बोलती थी, इसमें कोई तथ्य नहीं है। देयर इज नो फैक्ट। पंचक संवत्सर, पंचक संवत्सर। तो कुरुक्षेत्र ही याद रखो, दूसरे शब्द के पीछे मत जाओ। वैसे इसका नाम है पंचक
या सम्मंत पंचक क्षेत्र भी इसको कहते हैं, सम्मंत पंचक क्षेत्र, हाँ सम्मंत पंचक क्षेत्र इसका दूसरा नाम जाना जाता है। तो पंचक सम्मंत भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन सम्मंत पंचक क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र। और कुछ लोग जो कहते हैं ना कि महाभारत को घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, ये सब अज्ञानता है, बेवकूफ़ी है। कुछ लोगों के घर में मैंने गीता को कूड़े में रखा हुआ देखा। जब मैं गया तो देखा, हमने पूछा गीता है तुम्हारे पास? हम हाँ है ना। तो हम तो निकाला तो कूड़े, जो ऐसे कार्टून जिसमें रद्दी किताब रखी हुई थी बेचने के लिए, उस रद्दी के किताब के कार्टून से निकाल के भगवत गीता लाया, साफ़ करके फूकते हुए, धूल झक्कर हटाते हुए। ऐसे भी फैमिली हमने देखे हैं जो महाभारत और गीता को समझते हैं कि लड़ाई हो जाएगी। दूर रखो, अज्ञानता है, शुद्ध रूप से अज्ञानता है। बल्कि महाभारत जो है पूरे वेद शास्त्र का निचोड़ है, जिससे गीता निकला है, जिससे भागवतम निकले हैं। भागवत पुराण है ना, 18 पुराण में एक पुराण भागवतम है, तो सारे पुराण भी तो हैं महाभारत में। महाभारत में भागवतम है, महाभारत में वेद है, महाभारत में पुराण है, महाभारत में उपनिषद है। इसलिए मैं बहुत सोच विचार के महाभारत शुरू कर किया, क्योंकि हम उपनिषद जाएंगे पढ़ने, पुराण जाएंगे पढ़ने, उससे पहले अच्छा है कि हम पहले सर्व ज्ञानमय स्वरूप महाभारत को पढ़ें। तो महाभारत है हाँ, नहीं आप बस सुनते रहो, आपको बिना नोट्स के सारे ज्ञान हृदय में आएंगे, क्योंकि इतना आसान भाषा में कहा गया है। और उसको और आसान भाषा में हम आपको बताएंगे अपने बुद्धि और अपने विवेक से, जो आपके हृदय में ऐसे घुस जाएगा कि नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हृदय नोट्स बनाओ, हृदय नोट्स बन जाएगा वो। तो इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। महाभारत को यदि 5 साल में ख़त्म किया जाए तो आप समझ लीजिए यह जीवन का उद्धार तो संभव ही है, क्योंकि महाभारत श्रवण करना सबके नसीब में नहीं होता है। और देखो महाराज, आपने अभी हमारे यहाँ तो सुबह 7 बजे होते हैं, क्या हमने महाभारत शुरू की है। हालांकि सोने का भी टाइम होता है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने दो दिन से मैं आ रहा हूँ, आपके साथ लगा था, इतना अच्छा लगा कि आज सुबह उठ करके फिर बैठ गए हैं। और शाम को होता है तो भी हमारा जो माइंड है ना बिल्कुल अट्यून रहता है। भी हम स्पिरिचुअलिटी में सुबह भागवत सुन लो, महाभारत सुन लो, शाम को हमारे यहाँ शाम होती है तो भागवत सुन लो। बस, तो बस यही तो है, एक कैप्सूल सुबह हो गया, एक कैप्सूल शाम को हो गया। यही तो डोज है। तो इसलिए बता रहा हूँ ना, देखिए महाभारत वैसे महाभारत का पाठ, महाभारत का काव्य का पाठ वैसे होता नहीं है, कोई करता भी नहीं है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि कोई महाभारत का पाठ पूरा करता हो। आपने सुना है? कहीं सुना नहीं कोई महाभारत का अनुष्ठान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लोग इसको डरते हैं करने से, कहते हैं करने ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, कोई साधु संत नहीं करता है, कोई महात्मा नहीं करता। सब भागवतम की कथा होती है, महापुराण शिव पुराण की कथा होती है, मगर महाभारत की कथा किसी ने आज सुनी नहीं है। किसी ने किया। अब जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि सुबह दिन भर जो पाप करोगे, शाम को महाभारत सुन लोगे महाकाव्य को, तो उसका पाप, दिन भर का पाप नष्ट। और रात भर का सारी कृष्ण, ये भी सारी जो कहानियां हैं, लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, सारी पांडवों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो भगवान तो खुद कहते हैं जो मेरी लीलाएं को सुनता है वो मेरे साथ है, उसको मैं मुक्ति देता हूँ। वो भी है। और महाभारत में भगवान, पूरे महाभारत में भगवान के ही जो ग्लोरीज हैं वो आपको साक्षात महाभारत में दिखता है। महाभारत को उसी चक्षु से पढ़ेंगे जिसमें भगवान की इच्छा, भगवान के वाक्य क्या है वेद, और उस वाक्य से भगवान की क्या इच्छा प्रदर्शित होती है, महाभारत में डिकोड हुआ है। और इस डिकोड को ही फर्दर डिकोड करेंगे, यह समझते हुए कि कहाँ कहाँ भगवान की इच्छा, भगवान की उसके जो पीछे का, पर्दे के पीछे का जो रहस्य है उसको समझा जाएगा। तो कोई नहीं करता, बस खाली वो देखो, कोई समय के साथ हमें पता नहीं है कि हम कहाँ तक सही से पढ़ पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि निर्विघ्न हम लोग महाभारत कंप्लीट कर लें तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी।
आप समझिए काल को जीत लिया, आप समय को जीत लिया आपने, अगर महाभारत को कंप्लीट कर लिया तो। नहीं तो काल बहुत ही विक्षेप करता है, क्योंकि महाभारत, मात्र महाभारत पढ़ने समझने से आपने वेद समझ लिया, सारे पुराण समझ लिए, सारे उपनिषद समझ लिए, सारी ज्ञान की गंगा समझ ली, है ना। ये ज्ञान गंगा है ना, ये समझे। तो इसलिए ये महाभारत की इसलिए ग्लोरीज यहाँ पे अब वास्तव में तीसरे अध्याय से ये शुरू हो जाता है, समझे। इसलिए निश्चिंत रहो, कभी सुनने में मन न लगे फिर भी सुनो, और जब मन लगे तो और सुनो। कहीं कहीं बोरिंग लगे, वैसे मैं बोरिंग होने नहीं दूंगा। अभी तो 2-3 दिन से सिर्फ वो महात्म्य चल रहा है और इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कथा तो अभी आने वाली है कि नहीं। तो इसलिए बने रहो, जैसे तैसे संकल्प कर लो कि महाभारत हमें एक दिन छोड़ना नहीं है। अगर छूट गया तो रिकॉर्डिंग मैं ज़रूर उपलब्ध करा रहा हूँ, तो उस रिकॉर्डिंग को जाके सुन लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा एक भी दिन की रिकॉर्डिंग ना छूटे, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक उपलब्धि होगी, महाभारत को पूरा 5 साल में कंप्लीट कर पाए तो। नहीं तो अभी तक मुझे तो नहीं पता चला है कि कोई महाभारत कंप्लीट किया हो भागवतम की तरह। दी वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन का मैं नहीं सुन सका था ऑनलाइन, तो उसके दिन की मैं रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा रिकॉर्डिंग सुन के। हाँ, तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रहा है, तो होगा रिकॉर्ड। क्या हुआ, तुम चुपचाप बैठो ना, तुम हमें कहोगे पढ़ने के लिए, तुम चुपचाप बैठो ना। ऐसे क्या होगा, कैसे खत्म हुआ। आती है रिकॉर्डिंग, अब मैं YouTube पे डालने लगा हूँ और ग्रुप में डालता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग आएगी। अब किसी को मोबाइल दे दो और वो आपको बता देगा। तो तीसरे अध्याय में कहानी शुरू हो जाती है। जन्मेजय को शर्मा का श्राप मिलता है और जन्मेजय के द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण, यही सोमश्रवा है, यही सोमश्रवा है जो जन्मेजय का पुरोहित बनता है। और इस ब्राह्मण को सांप 108 जन्म तक काटता है, 100 या 108 जन्म तक काटता है, जब भी जन्म लेता है उसको काटता है। तो एक बार ब्रह्मा जी स्वयं पूछे, भैया तू क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी या नारद जी आए, बोले कि तू क्या कर रहा है। बोले कि इस ब्राह्मण ने जन्मेजय का पुरोहित बना और उसने पूरे सर्प का यज्ञ करवाया, इसलिए मैं उसका बदला लेता हूँ। और सांप जो है हर जन्म में सोमश्रवा का मृत्यु को प्राप्त करवाता था सांप, क्योंकि उस समय की दुश्मनी हुई। बाद में दोनों के बीच सलाह हुआ और शायद ब्रह्मा जी का इंटरवेंशन हुआ या नारद जी का, खैर तो हम लोग देखेंगे, इसमें पता चलेगा। तो हम लोगों ने दूसरा अध्याय कंप्लीट किया, कुछ समय बचा हुआ है, तीसरा अध्याय को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कथा को, फिर हम लोग। लेकिन अपने भाग्य को तार तार समझो, महाभारत यदि सुनने को मिल रहा है तो। महाभारत के जो सीरियल बने थे ना, उसको देखने सुनने से सही में हमको तृप्ति नहीं हुई थी, और बड़ी बचपन से इच्छा थी कि महाभारत समय मिलेगा तो पढ़ूंगा। और वास्तव में चूँकि महाभारत जानते हो, महाभारत जो B.R. चोपड़ा ने बनाया, तो ये कितने एपिसोड बनाया, मात्र 96 एपिसोड बनाया, ओनली 96 एपिसोड बनाया। जबकि हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को लगभग 2500 दिन लगेंगे पढ़ने में, 2500 दिन में कथा समाप्त होगी लगभग। अब वो मात्र 96 में हैं। आपकी बात बीच में है। हाँ, कभी के बाद ऐसे हो सकता है भी हम जैसे भी घंटा पढ़ते हैं, बीच में 10 दिन लगातार 3-4 घंटे एक्सटेंड कर लिया, इसको 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो ऐसे थोड़ा 2500 दिन से पहले भी हो सकता है। कोशिश करेंगे कि 5 साल इज टू लॉन्ग ए पीरियड, और इसमें मतलब आई थिंक वी शुड ट्राई लग जाएगा।
नहीं लग जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा विचार मंथन के साथ नहीं पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। हाँ, जैसे कल आपने बताया कि जो द्रौपदी ने बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, हाँ तो महाभारत जो बी आर चोपड़ा की उसमें हमने सुना, बहुत अच्छा। वैसे भी सब लोग बोलते हैं। हाँ और आपने बोला कि वो तो वैसी बात ही नहीं थी, वो तो भीम ने कहा था कि अपना पेंडू कुमार लोगों को पता ही नहीं है कैसे चलते हैं फर्श के ऊपर। ऐसे बहुत सारी एपिसोड है जिसमें गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और खास करके महाराज जो कुरुक्षेत्र के साथ हमारा नॉर्थ वालों का तो बहुत जबरदस्त जुड़ाव है, मगर हमारे को उसकी महत्ता का नहीं पता था। कुरुक्षेत्र में जब भी आता हूँ इंडिया हमेशा पर जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और साधुओं को भोजन भजन करते हैं सब कुछ, मगर इसकी महत्ता क्या है वो भी सुन रहे हैं आपसे, तो अच्छा एनलाइटनमेंट हो रही है। ये तो इतना महत्वता है कि उस समय कौरव पांडव वहाँ आए और युद्ध के दौरान, उस युद्ध के बाद भी आए। कब आए? जब वो जो सूर्य ग्रहण हुआ था, तो वो ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बताओ, ये ऐसा ऐसा शुद्ध क्षेत्र है ना। बहुत भारी मेला लगता है, हाँ ग्रहण होता है। और मैं तो पिछले साल या पिछले 2 साल पहले मैं गया था, हाँ लाखों हजारों लोग मतलब वहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य दान पुण्य करते हैं वहाँ पर, और लाखों वहाँ पर दान लेने वाले भी प्रेजेंट होते हैं। बराबर है। तो इस प्रकार से बहुत महत्व है। तो जन्मेजय तो आप जानते हो परीक्षित जी के कौन थे? बोले कि जन्मेजय परीक्षितः सह भ्रातृभिः कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्र उमापस्यते तस्य भ्रातरस्य श्रुतसेन उग्रसेनो भीमसेन इति तेषु तत्सत्रम उपासीनम आगच्छत् सारमेयः। बोले परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ और कुरुक्षेत्र के दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे। किसके? जन्मेजय के। श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। ये भीमसेन वो अपने दादाजी का ही नाम भीमसेन पड़ा था। कभी कभी दादाजी का नाम रिपीट होता है, हमारे यहाँ भी दादाजी का नाम रिपीट होता है समटाइम। जैसे 2-3 जो क्या बोलते हैं, 2-3 वंश आगे बढ़ जाता है तो दादाजी का नाम रिपीट कर लेते हैं, तो भीमसेन के नाम से डाला गया। श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। और ये तीनों यज्ञ में बैठा था, और चौथा तो ये था ही जन्मेजय। और इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सार में वहाँ आया। शर्मा कौन है? देवताओं की कुतिया। ये शर्मा का ही पुत्र सार में है। यही सार में गया था उसके साथ। कहाँ पर? अश्वारोहण में एक कुत्ता था ना पांडवों के साथ, उसका भी वर्णन आएगा, बहुत आगे आएगा। अभी बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ ये सब। लेकिन वो जो कुतिया शर्मा है, जो इंद्रलोक में देवताओं के साथ रहती है कुतिया, और उसी के पुत्र सार में वहाँ आया। समझे? उसी के पुत्र एक कुत्ता था जो पांडवों के साथ अश्वारोहण में आगे गया, साथ गया। जानते हो ना, वो जो कुत्ता चलता था है, उसका भी आपको समझ में आएगा कि कुत्ता कौन था, क्या था, क्यों पांडव के साथ गया। लोग उसका अलग गलत और अलग प्रकार के मीनिंग निकालते हैं। कुत्ता भरोसेमंद है इसलिए पांडव साथ लेके गया, कुत्ता विश्वासी है इसलिए पांडव साथ ले गया। ये सब कोई कारण नहीं है। कुत्ता विश्वासी है, कुत्ता ये है, कुत्ता वो है। इसी फिलॉसफी को लेकर के लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। कुत्ता से बड़ा कोई वो नहीं है, फॉलोअर्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता हैं। तो लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया ऐसे ही किंवदंतियों से। लेकिन क्या हुआ उस लोग से तो बोलते हैं कि कुत्ता काल से भी रक्षा करता है, तभी कुत्ते की सेवा होती है, काले कुत्ते की स्पेशल। वो काल जैसे
वो सब शर्मा वही कहानी अभी आएगा। वो शर्मा नाम की कुतिया है देवताओं के बीच में, उसका पुत्र है सारमेय, वो वहाँ आया। ठीक है, सुन लो, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। अब जन्मेजय के भाई ने क्या किया, उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ कुत्ता अपने माँ के पास गया। किसके पास? कुतिया के पास। कुतिया का नाम क्या था? शर्मा का। शर्मा। तो ये जो कुछ लोग टाइटल लगाते हैं शर्मा, तो वो शर्मा अलग है, ये शर्मा है। वो शर्मा है, ये शर्मा है। तो जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा और वह रोता हुआ अपने माँ के पास गया। समझे? तब माता रोरूयमानम उवाच किम रोदिषि केनास्य भीत इति। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा? इस प्रकार से माता ने जब पूछा तो उस कुतिया शर्मा के पुत्र सारमेय ने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाई ने मारा है। तो माता बोली, बेटा अवश्य ही तूने उसका कोई अपराध किया होगा जिससे उसने तुझे मारा है। बोला कि नहीं, मैं कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध का मुझे मारा। जानते हो, कुत्ते को बिना किसी वजह के नहीं मारनी चाहिए। आप देखो हर एक छोटे मोटे धर्म कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखो। अब यह सुनकर कुतिया जो थी शर्मा, उस शर्मा कुतिया को बड़ा दुख हुआ पुत्र की बातों को सुन करके। उसकी माता शर्मा ने भी वहाँ आई कुत्ते के साथ, जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ क्या कर रहा था, यज्ञ। किधर? हस्तिनापुर के पास में। और ये यज्ञ कोई छोटा मोटा नहीं था, दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे जन्मेजय। और शर्मा ने जन्मेजय से कहा, क्रोध में भरी हुई, क्रोधित हो गई उसकी माँ कुतिया, बोले कि मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था? न तो इसने हाविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा, और तुमने इसे मार दिया। क्यों मार दिया भाई? किंतु जन्मेजय उनके भाइयों ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। और तब शर्मा ने उससे कहा, मेरे पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना नहीं हो रही हो। मतलब उसको एक तरीके से श्राप दे दिया। इस प्रकार से देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। बताओ, देवलोक के कुतिया भी श्राप दे सकती है, हैं? इतने पावरफुल होते हैं कुतिया लोग भी हैं वहाँ पे। अच्छा, देवलोक में कुतिया होते क्यों हैं, आपको ये भी समझ में आएगा। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित को खोज करते हुए इसके लिए बड़ा प्रयत्न करने लगे। किसके लिए? इस श्राप के लिए, कि कैसे तो ये श्राप मुक्त हम हो जाएं। पुरोहित को ढूंढने का उद्देश्य यह था कि शर्मा ने जो श्राप दिया था उस श्राप से पाप कृत्या, ये पाप कृत्या क्या होता है, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली होती है, उसको शांत कर दे। समझे? एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। वहाँ उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में वो आश्रम था, और उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उसके पुत्र का नाम क्या था? सोमश्रवा। सोमश्रवा ब्राह्मण थे और बड़े तपस्वी थे, हमेशा तपस्या में लगे रहते थे। उन्होंने उसी श्रुतश्रवा को
सुतसवा के पुत्र सोमश्रवा को पुरोहित बनने के लिए रिक्वेस्ट किया, कहा कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए। बोले क्या करना है? ऐसे ऐसे शर्मा ने हमें श्राप दिया है, उस श्राप से मुक्ति के लिए हम कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं। राजा ने महर्षि को याचना की कि आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों तो अच्छा होगा। तो श्रुतश्रवा ने कहा, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा आपको पता है सर्पनी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तेजस्वी और बहुत ही पढ़ने वाला है, स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पनी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था और इसी की वजह से उसके पेट में एक बच्चा ठहर गया और वही बच्चा यह निकला। क्या नाम? सोमश्रवा। तो सोमश्रवा एक सर्पणी का बच्चा है। यह तुम्हारी जो संपूर्ण पाप कृत्य शाप जनित उपद्रव का निवारण करने में समर्थ तो है, केवल भगवान शंकर की कृत्या को नहीं टाल सकते। सबको टाल सकता है ये, लेकिन भगवान शंकर की जो कृत्या है उसको नहीं टाल सकता। जानते हो, कृत्या एक बहुत बड़ी भयंकर राक्षसनी होती है जो रुद्रदेव के सेवक होते हैं। ये वही कृत्या है जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उसने आवाहन किया था। किसने? षंड और अमर्क ने। और ये कृत्या ऐसी होती है कि यदि आप अपने टारगेट को नहीं लक्ष्य करती है तो अपनी सोर्स को ही नाश कर देती है। यदि जिसके ऊपर फेंका जाए और ये कृत्या यदि उसको नहीं कुछ कर पाई तो वापस आकर के अपने प्रयोगकर्ता को ही मार डालती है। इसी वजह से कृत्या ने षंड अमर को मार दिया था और जिससे प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज ने जीवित कर दिया था षंड अमर को। समझे? तो बोले कि देखो, सब प्रकार के पाप को तो ये ठीक है, पाप कृत्य जितने भी श्राप जनित पाप कृत्य उपद्रव सब निवारण कर देगा, परंतु कृत्या को यह नहीं टाल सकता है। किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की भिक्षा मांगे, याचना करे, तो यह उसे उसकी अभिष्ट वस्तु दे करके वो अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारतापूर्वक इसके व्यवहार को सहन कर सको तो इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सकते हो, तो इसे ले जाओ। बोले कि इसको ले जाओ, लेकिन एक समस्या ये है। समस्या भी नहीं है, तुमको सहन करना पड़ेगा। इसका एक ऐसा व्यवहार है। व्यवहार क्या है कि इसके पास जो कोई भी ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वह उसको दे देता है, उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, जो कुछ भी मांगे। श्रुतसवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने कहा कि महाराज मुझे स्वीकार है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे स्वीकार है। उनके मुताबिक ही सब कुछ होगा। किसके मुताबिक? सोमश्रवा के मुताबिक ही सब कुछ होगा। सोमश्रवा उनका पुत्र था, सुतश्रवा के। तो बोले ठीक है। तो फिर सोमश्रवा को बुलाया और बुला करके उनको पुरोहितगिरी की संकल्प दिलाया और उनके भाइयों के साथ अर्थात जन्मेजय के साथ सोमश्रवा को ये लेकर के लौटे। और जब लौटे तो भाइयों से बोला, देखो इनको सोमश्रवा को मैंने उपाध्याय बनाया है। उपाध्याय मतलब किसको कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं, पुरोहित को ही उपाध्याय भी कहते हैं। कहते हैं ना फलाना उपाध्याय, तो पुरोहित के काम को करने वाले को उपाध्याय कहते हैं। तो बोला देखो मैंने अपना ये उपाध्याय बनाया है, जो कुछ कहे उसे तुम्हें बिना किसी सोचे विचार का पालन करना चाहिए, बिना सोच विचार के। ये जो कहें वो कर दो।
प्रश्न मत करना। जन्मेजय के ऐसे कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। और इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। अब गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, ये प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। इस प्रसंग के माध्यम से गुरु की आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए। तो गुरु यहाँ कौन बन गया? पुरोहित सोमश्रवा। तो बोले इन्हीं दिनों में अयोधौम्य नाम का एक बड़े प्रसिद्ध महर्षि थे, अयोधौम्य। उनके 3 शिष्य हुए। उनका नाम हुआ उपमन्यु, आरुणि, पांचाल और वेद। आरुणि पांचाल नाम था, एक उपमन्यु, आरुणि पांचाल और वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा। याद है ना, हम लोगों ने आरुणि की कथा सुनी थी ना बचपन में। आप लोगों ने आरुणि की कथा सुनी थी हिंदी में। ये 6ठी 7वीं क्लास में आरुणि की कथा आती है। किसी ने नहीं सुना आरुणि की कथा? सुने ना? हाँ, जो यूपी बिहार से होगा जरूर सुना होगा। ये हमारे सिलेबस में था आरुणि की कथा। यही आरुणि की कथा है। तो वो पांचाल देशवासी थे, इसलिए उनका नाम था आरुणि पांचाल, वहाँ के राजा के पुत्र थे। तो उपाध्याय जी ने कहा, वत्स जाओ। बारिश हो गई थी, खेत वत में पानी भर गया था, तो जो क्यारी पगडंडी थी वो टूट गया था। बोले कि जाओ तुम क्यारी को, जो मेड़ है ना, मेड़ बोलते हैं मेड़, तो मेड़ को ठीक करके आओ, बांध दो। जैसे ही गुरुजी की आज्ञा पाया, आरुणि वहाँ जाकर, और वहाँ खेती किसकी थी? धान की हो रही थी। जैसे अभी धान की खेती लगी हुई है, बारिश हो रहा होता है, तो धान की क्यारी लगा देते हैं ताकि पानी धान के खेत में रुके। किसान ऐसा करता है। अगर यदि मेड़ टूट जाएगा तो पानी खेत से बह जाएगा, तो धान के फसल नहीं होंगे। धान के फसल को हमेशा पानी चाहिए होता है। तो जब बारिश होता है तो किसान लोग अपने अपने धान के खेत में जाके देखते हैं कहीं कोई मेड़ तो नहीं कट गया, पानी तो नहीं निकल रहा है। मेड़ को बनाते हैं, बांधते हैं, पानी को रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो ये आरुणि ने मेड़ बांधने के बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेड़ उससे बंधा नहीं। उसने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेड़ बढ़े, बंध जाए। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी बांध नहीं बांधा मेड़ के ऊपर, तो उसके दिमाग में एक बात आई। पता है क्या किया अरुणि ने? वह मेड़ के बीच में जो मिट्टी को डालता था वो मिट्टी बह जाता था। वह स्वयं उस मेड़ पे लेट गया, समझे? और जैसे मेड़ पे लेट गया, वो बहता हुआ पानी जल रुक गया। हैं? ऐसे ही सुना ना आप लोगों ने? ऐसे ही सुना ना आरुणि की कथा? आप लोगों ने आरुणि की कथा नहीं पढ़ी? प्रभु जी अभी याद आया, पढ़ा तो नहीं है पर बाद में कभी सुना है इसको। ये हम लोग के अरे ये हम लोग के हिंदी साहित्य में था 7वीं 8वीं क्लास में। हैं, ये बिहार यूपी में जो पुराने लोग हैं ना, हमारे ज़माने के पढ़े लिखे लोग, वो जानते हैं। ये आजकल के लोग क्या जाने। बहुत मशहूर कथा है। हैं? हाँ, गुरु शिष्य के संबंध में। अब सुनो, उस आरुणि ने क्या किया? हमने तो संस्कृत, हमारे आरुणि की कथा संस्कृत में भी थी, संस्कृत साहित्य में भी था। तो वो लेट गया जहाँ से पानी बह रहा था। कितना भी कोशिश किया, पानी टिक नहीं पाया, वो मेड़ टिक नहीं पाया, वो वहीं लेट गया। लेटने से क्या हुआ? मेड़ बंद गया और पानी रुकना बंद हो गया, पानी बहना बंद हो गया। अब क्या हुआ? सायंकाल में उपाध्याय जी अर्थात गुरु जी
सभी शिष्यों के सामने देखा तो अरे आरुणि नहीं है, आरुणि कहाँ है। पूछा शिष्यों से, भाई पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया। शिष्यों ने कहा, महाराज आपने ही तो उसे यह कहकर भेजा था, जाओ क्यारी टूटी हुई है, मेड़ बांध दो। शिष्यों ने ऐसा कहने पर उपाध्याय ने कहा, तो वो आया अभी तक क्यों नहीं, चलो हम लोग वहीं चले देखें जहां आरुणि गया है, वहां से गया कहाँ, उसको तो कब का आ जाना चाहिए। तो वहां जाकर गुरुजी ने अपने अन्य शिष्यों के साथ जाकर देखा तो कहा कि आरुणि कहाँ हो तुम, यहाँ आओ। जैसे ही अपने गुरु का वचन सुना, आरुणि क्या किया, उस क्यारी की मेड़ से उठा और गुरुजी के पास आकर खड़ा हो गया। बोला कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ, क्यारी टूटी हुई और मैं रोकने की कोशिश किया लेकिन यह रुका नहीं, तो मैं स्वयं जल को रोकने के लिए मैं यहाँ पर लेट गया। जब मैं आपकी आवाज़ सुना तो सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूँ। आरुणि के ऐसा कहने पर गुरुजी ने कहा, गुरुजी का तो बोले कि गुरुजी ने कहा तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उल्लंघन कर्म के कारण उद्यालक नाम से प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर गुरुजी ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र में तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। समस्त धर्मशास्त्र तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे बुद्धि में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ऐसा वरदान दिया उपाध्याय जी ने। उपाध्याय गुरुजी के कहने पर, इस प्रकार के आशीर्वाद पाने पर आरुणि कृतकृत्य हुए और अपने देश को चले गए। कौन सा देश? पांचाल। और उन्हीं आयोधौम्य उपाध्याय का अभिमन्यु नामक दूसरा शिष्य था, उपमन्यु। अब गुरुजी के दूसरा शिष्य उपमन्यु। अब गुरुजी ने उपमन्यु को कहा कि वत्स तुम गौ की रक्षा करो, और उपमन्यु ने गुरुजी की आज्ञा पा करके गायों की रक्षा किया। वह दिन भर गायों की रक्षा में रहकर संध्या में गुरुजी के घर पे आता, उनके सामने खड़ा होके नमस्कार करके बोलता, गुरुजी मैं आ गया। गुरुजी ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। पूछा, उपमन्यु तुम कैसे जीविका चलाते हो? इतने अधिक कष्ट, इतने अधिक हिष्ट-पुष्ट तुम हो रहे हो, ऐसे कैसे? उपाध्याय ने कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। तो गुरुजी ने उपमन्यु से कहा कि सुनो, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए था। उपमन्यु का बहुत अच्छा, ऐसा कहकर आज्ञा स्वीकार कर लिया। अब वह भिक्षा लाकर क्या करता, डेली उपाध्याय को दे देते, गुरुजी को देते। उपाध्याय अभिमन्यु से सारी भिक्षा लेते थे और तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गायों की रक्षा करता था। वह दिन भर गायों को रक्षा में रहता था और शाम के समय पुनः गुरु के आश्रम पे आके गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हिष्ट पुष्ट देखकर उपाध्याय ने पूछा, अच्छा ये उपमन्यु जो लाता था ना, जो कुछ भी लाता था गुरु को देता था, गुरुजी देते नहीं थे, कहते थे जाओ और चला जाता था। लेकिन कुछ नहीं देने के बावजूद भी देखा कि उपमन्यु हृष्ट पुष्ट हुआ जा रहा है। तो उपाध्याय ने पूछा, गुरुजी ने पूछा कि बेटा उपमन्यु, सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे निर्वाह करते हो? तो गुरुजी ने कहा,
गुरु जी ने ऐसा कहा तो उपमन्यु ने कहा, गुरु जी पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उससे अपना जीविका चलाता हूँ। पहले मैं आपके लिए भिक्षा लाता हूँ, उसके बाद फिर वापस जाता हूँ और फिर मैं अपने लिए भिक्षा मांगता हूँ। समझे? ऐसी एक कहानी हमारे साथ भी हो गया। हुआ क्या है, एक पेशेंट आया था मेरे पास आज से करीब 8 साल पहले। तो वो उस पेशेंट को हमने कहा कि भाई तुम ये चीज़ें मत खाना और ये चीज़ें खाना। अच्छा नहीं, मत खाने की बात तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जो खाना है वो लिस्ट दिया। जनरली नेचुरोपैथी में यही होता है, जो खाना है वो बता देते हैं, क्या नहीं खाना छोड़ो, जो कह रहा हूँ उसको खाओ। बाकी अब शुरू का समय था, शायद 10 साल पहले की बात है, 2015 की बात है। शुरू की प्रैक्टिस चल रही थी। एक जगह लेक्चर दिया था तो लोग आए थे मिल। हाँ, वो जगह कहाँ था, वो वल्लभ विद्यानगर। हाँ याद आ गया, गुजरात में वल्लभ विद्यानगर। तो वल्लभ विद्यानगर में पहली लेक्चर हुई 2014 में। तो उसमें काफ़ी लोग आए कंसल्टेंसी के लिए मिलने। तो एक व्यक्ति को हमने लिस्ट बना के दिया कि ये चीज़ें खाना है। तो जब मैं ठीक 6-7 महीने या साल भर के बाद दोबारा गया 2015 में वल्लभ विद्यानगर, तो वह व्यक्ति दोबारा आया मेरे से मिलने और बोला, प्रभु जी आपने जो कहा है मैं बिल्कुल ठीक वैसे ही पालन किया हूँ, लेकिन मेरा 1 किलो ही वज़न नहीं कम हुआ है, मेरी कोई समस्या नहीं गई है। हमने कहा, मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक पालन भी किया है और तुमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? जो मैंने बताया था उसमें तो वज़न कम होना चाहिए, बीमारी भी ठीक होना चाहिए था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं सोचा कि हमने कहा कि तुम पत्नी से बात कराओ मेरी। तो मैंने उसकी पत्नी से बात किया। तो उसकी पत्नी को बोला, जी बताओ ये कैसे कैसे खा पी रहे थे, जैसे मैंने बताया वैसे ही खाया क्या? बोले, पत्नी बोली कि प्रभु जी मैं आपको बताती हूँ, जो आपने कहा वो तो खाते ही थे, लेकिन जो पहले खाते थे वो भी खाते थे, वो छोड़ा ही नहीं। समझे? तो हमने कहा, हे भगवान तू इतना खाता था? तो बोलते हाँ, आपने कहा 2 बार खाने को, तो 2 बार आपका खा लिया, बाकी 3 बार मैं अपना खाता था। तो 2 बार और 3 बार कितने हो गए? 5 बार हो गए। तो वो अपना खाखरा जलेबी भी नहीं छोड़ा और हमारा जो है नेचुरोपैथी का भी सलाद वलाद जो भी बोला था खाने को, वो तो भी खाता रहा, है कि नहीं? लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ था कि वो अपने खाने के साथ जो मैंने जो बोला था खाने के लिए, उससे ये हुआ कि उसकी प्रॉब्लम आगे बढ़ी नहीं, उसका वज़न आगे नहीं बढ़ा, उसका समस्या वज़न गिरा नहीं तो बढ़ा भी नहीं। वही बात यहाँ पे हो गया, उपमन्यु की बात हुई। उपमन्यु बोलता है कि मैं तो आपके लिए लाता हूँ पहले, उसके बाद मैं स्वयं के लिए भिक्षा मांगने जाता हूँ। अब सुनो, अब यह सुनकर उपाध्याय जी क्या बोले? बोले, भैया ये तो कोई न्याय की दृष्टिकोण से या कोई श्रेष्ठ वृत्ति तो नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, तुम लोभी हो, तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लेना चाहिए। उसने तथास्तु कहकर गुरु जी की आज्ञा मान ली। ठीक है गुरु जी, अब आप कहते हैं तो मैं दोबारा भिक्षा नहीं मांगूंगा, और पहले की तरह गाय की रक्षा करने लगे। एक दिन गाय चराकर वह उपमन्यु आया तो सायंकाल में गुरु जी के पास आके खड़ा हुआ, पूर्ववत नमस्कार किया। उपाध्याय जी ने देखा फिर से ये लड़का मोटा ताज़ा दिख रहा है, इसको कुछ खिलाता नहीं हूँ फिर भी मोटा ताज़ा क्यों हो रहा है ये? उपमन्यु कहते हैं, बोला कि बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूँ और तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ देता भी नहीं हूँ, फिर भी तुम बहुत मोटे हो, आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो भाई? तो इस प्रकार से जब पूछा गुरुजी ने, तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुजी मैं इन गाय के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ।
तो गुरुजी बोले, अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही गलत बात है, तूने मेरी आज्ञा के बिना गाय का दूध कैसे निकाला? दूध पीने की आज्ञा तो मैंने दिया ही नहीं था। इन गायों के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु का ठीक है, हम अब गाय का दूध भी नहीं पिएंगे। उसने प्रतिज्ञा कर लिया, गाय का दूध भी नहीं पीना है। पहले की तरह गाय को ले जाता, चराता, वापस आता। कई दिन बीत गए, देखा कि फिर भी उपमन्यु मोटा ताजा हो रहा है, दूल्हा पतला हुआ नहीं। अच्छा, गुरुजी चाहते इसको फास्टिंग करवाएं, उपवास करवाएं, ताकि इसकी मोटाई कम हो, वजन कम हो, है, लेकिन ये हिष्ट पुष्ट होता जा रहा था। फिर गुरुजी ने कहा, उपमन्यु तुम भिक्षा का भी अन्न नहीं खाते हो, दोबारा भिक्षा भी मांगते नहीं हो, और गाय का भी दूध तुमने बंद कर दिया पीना, फिर भी बहुत मोटे हो। इस समय कैसे तुम्हारा निर्वाह हो रहा है, हैं? तो उपमन्यु ने कहा कि गुरुजी ये जो बछड़े हैं ना, ये बछड़े लोग जो अपने माताओं के स्तन का दूध पीते हैं, जानते हो, तो बछड़ा लोग जब पीता है ना, तो उसके बछड़े लोग के पीने से उनके मुंह से झाग, दूध का झाग नीचे गिर जाता है। वो पीते रहते हैं और दूध का झाग नीचे गिरता रहता है उसके मुंह से। तो बोला कि महाराज, गुरुजी, ये जो बछड़े, इनके बछड़े पीते हैं ना, तो इनके बछड़े के मुंह से जो दूध का झाग निकल जाता है, वह झाग मैं पा लेता हूँ, मैं उसी झाग को पी करके ठीक रहता हूँ। अब गुरुजी ने कहा, अच्छा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, इसलिए तुम पर दया करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे, हैं? तुमको भूखा देख करके क्या बछड़े लोग इतना फेन उगल देते हैं कि तुम इसको पी करके, हैं, मोटे ताजे बने पड़े हो? अरे बछड़े का फेन कितना होता है, थोड़ा सा लार गिरता है, उसको पी करके कोई मोटा होगा? लेकिन उसने बोला, तो बोला कि और इस वजह से तुम फेन पीकर अभी बछड़ों की आजीविका में बाधा उपस्थित करते हो, हैं? अतः आज से तुम फेन भी मत पिया करो। उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुजी। इस प्रकार से दिन बीतता गया, उसने दोबारा भिक्षा नहीं मांगी, उसने अन्न नहीं खाता था वो, और फेन भी जो है वो खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, हैं? अब गुरुजी तो ऐसा लग रहा था गुरुजी मार ही डालेंगे। नहीं, आजकल के चेले हों तो गुरुजी को कहें, गुरुजी आप तो लगता है मुझे मार ही डालोगे, भूखे भाग जाएगा। लेकिन पहले जो है ना, गुरुजी के प्रति इतनी श्रद्धा होती थी, गुरुजी जो कह दे वो मानना पड़ता था, कोई कुछ नहीं करता था। तो अब क्या हुआ, एक दिन वह वन में गया। अब वो भूखा रहने लगा। भूख से पीड़ित होकर उसने कुछ पत्ते चबा लिए, खासकर पत्ता का नाम लिखा हुआ है क्षुद्धार्थो अर्क पत्राण्य भक्ष्यत। अर्क का पत्ता पी लिया, अर्क का पत्ता चबा लिया। और आक के पत्ते में क्या होता है पता है? आक के पत्ते, अगर आक का पत्ता बहुत गर्म होता है, अगर कोई उसका रस पी ले तो वो खारा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है और ज्वलनशील होता है, पेट में अग्नि पैदा कर देता है। हाँ, जहर ही एक प्रकार का है, आग का पत्ता जहर ही है एक प्रकार का। जहर इसलिए है कि वो इतना ज़्यादा आपको अग्नि पैदा कर देगा पेट में कि ख़त्म हो जाओगे। अब क्या हुआ, और यदि आग का पत्ता खाने से, जानते हो सबसे पहला क्या होता है, आँख की रोशनी चली जाती है। तो उसको भूख लगी, पत्ता दिखा, खा लिया, और उसकी आँख की ज्योति नष्ट हो गई, वह अंधा हो गया। अब अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहता, और इस प्रकार से वह कुएं में गिर पड़ा। उसके बाद जब सूर्यदेव अस्त हुए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। अब गुरुजी ने सोचा कि भाई उपमन्यु कहाँ गया। शिष्य से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? गुरुजी बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। उपमन्यु, तो गुरुजी ने कहा, देखो मैंने उपमन्यु के जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए थे, इसलिए निश्चय ही वह रूठ गया है
और इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ दी। ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, आ जाओ, चलो। गुरुजी की बात सुनकर के उच्च स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। गुरुजी ने कहा, अरे तुम कुएं में कैसे गिर गए? तो गुरुजी को उत्तर दिया, अरे गुरुजी मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। गुरुजी ने, क्या बात करते हो तुम वत्स, दोनों अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारी आंख ठीक कर देंगे। उपाध्याय गुरुजी के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विन कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद और मंत्रों से स्तुति प्रारंभ किया। हे अश्विन कुमारों, आप अपने दृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे। अब यहाँ पे जानते हो इस कथा का एक पर्पस है, वो पर्पस मैं बताऊंगा कल। मैं आपको बता दूं, मैं भागवतम में भी बताया था कि जब कभी किसी को बीमारी हो तो डॉक्टर से पहले कम से कम अश्विन कुमार का ध्यान कर लो। भागवतम मैंने बताया था ना, याद है आप लोगों को? भागवतम मैंने कई बार कहा था कि डॉक्टर से पहले अश्विन कुमार का ध्यान कर लो तो बीमारी बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग अश्विन कुमार को नहीं ध्यान करते, और अश्विन कुमार रहते कहाँ हैं? स्वर्ग में नहीं रहते हैं अश्विन कुमार, हमारे नाक में रहते हैं, दोनों नाकों में रहते हैं अश्विन कुमार। हमारे नाक की दो छिद्र हैं, वे यही अश्विन कुमार का निवास स्थान है। नाक के अधिष्ठात्री देवता हैं अश्विन कुमार, समझे? तो इन्होंने अश्विन कुमार का स्तुति किया। यह स्तुति खासकर दिया हुआ है यहाँ पे। इस स्तुति को पढ़ने वाला व्यक्ति पक्का निरोग हो जाता है। इस स्तुति को कल पढ़ेंगे और इस स्तुति को कल समझेंगे, और इस स्तुति का प्रयोग हम लोग भी कर सकते हैं, ये हम लोग कल सुनेंगे। आज इतना ही समझ लेते हैं। तो अब देखो, दो प्रकार के शिष्य हुए, एक आरुणि जैसे शिष्य और दूसरा उपमन्यु जैसे शिष्य। तो आरुणि तो चले गए आशीर्वाद लेके, अभी उपमन्यु की कथा चल रही है। यह गुरु शिष्य के व्यवहार का सिद्धांत इसमें बताया है। वह सिद्धांत का जो प्रतिफल है वो बाद में हम लोग अंत में पढ़ेंगे, और लेकिन कल हम लोग अश्विन कुमार के स्तुतियों को पढ़ेंगे। बहुत अच्छी स्तुति है। इस स्तुति को कभी भी पढ़ लेना चाहिए जब आपको लगे शरीर में रोग व्याधि है। तो देवताओं को भगवान ने एम्पावर करके भेजा हुआ है आपके सेवा के लिए, आप उसका पूरा भरपूर यूज कर सकते हैं। जैसे अश्विन कुमार के पास नहीं जा कर के, अश्विन कुमार को याद नहीं करके, अश्विन कुमार जो हमारे नाक में बैठे हैं उनकी स्तुति ना करके डॉक्टर के पास भागना, ठीक वैसा ही हुआ जैसे आपको भगवान ने फैसिलिटी दी है, फैसिलिटी को आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो कल हम लोग अश्विन कुमार की स्तुति को पढ़ेंगे और इसके पावर को समझेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। तो अश्विन कुमार की कथा आगे और आगे चलेगी। नहीं, अश्विन कुमार नहीं, उपमन्यु और गुरु उपाध्याय की कथा आगे चलेंगे। देखो इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, जब भी तो महाभारत में इसका वर्णन आया है। अब क्या इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे पता चलेगा कल। आज के लिए इतना ही। बोलिए महाकाव्य महाभारत पुराण की जय। ठीक है, तो अभी हम लोग आदि पर्व में चल रहे हैं, फिर कल मिलेंगे श्रीमद् भागवतम में। श्रील व्यासदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु एंड गौरांग की जय, गणपति बाबा की जय। हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राधे। हैं, क्या बोल रहे बच्चे? अरे बोल, दंडवत दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, सुभद्रा वैसे सो जाती है 9:15 बजे। हाँ।